जब देव और दानवों ने निधियों के प्राप्ति हेतु योजना बनाई तो उन्हें लगा कि समुद्र को मथना चाहिए। समुद्र मंथन में मथानी किस चीज की बनाई जाए? तो योजना बनी कि मंदार पर्वत को मथानी बनाया जाए। मंदार पर्वत मथानी बन गए। भगवान का कूर्मा अवतार उस मथानी को आधार भी दे दिया। अब बात रस्सी की आई तो रस्सी किसकी बनाई जाए? हिमालय की कंदराओं में नागराज वासुकी विराजमान थे। विशाल शरीर होने के कारण वह चल फिर नहीं पाते थे, एक स्थान पर विराजमान रहते थे। देवताओं और दानवों ने योजना बनाई कि वासुकी को ही रस्सी बनाया जाए। अब नागराज वहां से चल करके उस समुद्र मंथन का जो स्थान था वहां तक आए कैसे, जहां पर मंदराचल पर्वत आ गए थे। कूर्मा अवतार भी आधार देने के लिए तैयार थे। तो वासुकी वहां कैसे पहुंचे? इतना विशाल शरीर। भगवान भोलेनाथ ने वासुकी नाग को अपने हाथ का कंगन बना लिया, अपने हाथ में लपेट लिया और ये उनको वहां पर छोड़ दिए जहां पर समुद्र मंथन होना था। अब समुद्र मंथन होना कहाँ था? बात यह है कि आज वो समुद्र मंथन जहां हुआ वो जगह कौन सी है? तो मित्रों, यही मैं बताने के लिए वीडियो आपके सामने रख रहा हूं कि वह स्थान आज का बैद्यनाथ, बासुकीनाथ, झारखंड और बिहार उड़ीसा के बीच में जो मंदार क्षेत्र है वह ही समुद्र मंथन का स्थान था। समुद्र मंथन माता गंगा के अवतरण के बहुत पहले हुआ है। तब इतनी सारी नदियां भी नहीं थी, पृथ्वी जलमग्न थी। बिहार, झारखंड, उड़ीसा इत्यादि यहाँ जल ही जल था। भगवान भोलेनाथ ने वासुकी नाग को वहां ला करके छोड़ दिया। समुद्र मंथन चालू हुआ। समुद्र मंथन के समय नागराज वासुकी को पीड़ा होने लगी तो उन्होंने फुंकार शुरू किया। उस फुंकार से असीमित विष उत्पन्न हुआ। अब उस विष की वजह से देवता और दानव दोनों वो मंथन क्रिया छोड़ छोड़ करके भगने लगे। अब ये मंथन कैसे हो? सब लोगों ने भगवान शिव की शरण गई। भगवान शिव तो भोलेनाथ हैं और भोले ही विष को पान करते हैं। जो लोग भोले हैं वही विष पान करते हैं। भगवान भोले भी बहुत भोले हैं तो उन्होंने ही विष पान के लिए तैयार हो गए और विष पान किया। विष पान करने के बाद भगवान भोलेनाथ को असह्य पीड़ा हुई। उस पीड़ा को सहन करते हुए भगवान भोलेनाथ एक जगह विराजमान हो गए, बैठ गए। वही स्थान आज बाबा बैद्यनाथ के नाम से प्रसिद्ध है। बैद्यनाथ इसलिए कहा गया क्योंकि जब नागराज वासुकी को अथाह पीड़ा हो रही थी, उस घर्षण क्रिया में मंदराचल पर्वत की रगड़ से उनके शरीर में रगड़ पड़ रही थी, कष्ट हो रहा था। और देवता और दानव, जो देवता पूंछ की तरफ और दानव फन की तरफ लगे हुए थे, उनके ताकत लगाने से, घसीटने से भी उनको पीड़ा हो रही थी। उनके शरीर में जो चोटें आई, खरोंचें आई, उस समय बाबा भोलेनाथ ने ही वासुकी का इलाज किया था। उस समय तो धन्वंतरी प्रकट भी नहीं हुए थे। तो आदि वैद्य तो हमारे बाबा भोलेनाथ हैं, इसीलिए उनको वैद्यनाथ कहा गया। बाबा भोलेनाथ ने विषपान करके जिस जगह पर बैठे वह वैद्यनाथ हो गया। मंदराचल पर्वत के द्वारा जो समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन होने के बाद जब नागराज वासुकी को
उसी समुद्र मंथन के समय जब पीड़ा हुई तो जिस जगह पर बासुकी का इलाज हुआ, बाबा भोलेनाथ ने बासुकी का इलाज किया, वही जगह आज बासुकीनाथ के नाम से प्रसिद्ध है। और जब भगवान भोलेनाथ को उस विषपान से असह्य पीड़ा हुई, जिसकी वजह से बाबा भोलेनाथ उस स्थान पर बैठे थे जो आज बैद्यनाथ है, तो जब समुद्र मंथन से चंद्रमा प्रकट होते हैं तो चंद्रमा का कुछ अंश लेकर के भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान कर दिया गया, क्योंकि चंद्रमा शीतल है और विष चूंकि गर्म होता है, विष उनको पीड़ा दे रहा था। चंद्रमा की शीतलता भगवान भोलेनाथ के मस्तक के द्वारा उनके शरीर में उतरती रहे। उनके मस्तक पर चंद्रमा जल तत्व है, तो मस्तक पर जल टपकता रहे, जिससे उनके विष की पीड़ा खत्म हो। वह स्थान आज भी बाबा बैद्यनाथ के ऊपर चंद्रमणि के नाम से प्रसिद्ध है। मित्रों, आज भी झारखंड, बिहार, उड़ीसा, बिहार का जो बांका गांव है, बांका जिला है, उस बांका क्षेत्र के आसपास जो मंदार पर्वत का क्षेत्र है, वहाँ आज भी अपार खनिज है। बिहार, झारखंड और उड़ीसा का वो एरिया खनिज से परिपूर्ण है। यह वही खनिज है जो समुद्र मंथन के द्वारा समुद्र से निकली हुई निधियां हैं। तो बहुत सारी निधियां तो जो देवताओं और दानवों की प्रिय थी उन्होंने ले लिया। बहुत सारी निधियां वहीं पर विराजमान हैं। आज भी वहां से तमाम निधियां निकलती हैं, तमाम खनिज वहीं से निकलते हैं। वही स्थान समुद्र मंथन का स्थान है। उस समय इतनी पृथ्वी भी खाली नहीं थी, जलमग्न थी। उस समय नदी नहीं थी। उस समय समुद्र का जल ज्यादा पैमाने पर पृथ्वी पर फैला हुआ था, और उस समुद्र का जो मंथन हुआ वह झारखंड और उड़ीसा, बंगाल और बिहार के आसपास का ही एरिया है जहां समुद्र मंथन हुआ। मित्रों, हम आपको इस तरीके की जानकारीपूर्ण वीडियो बना करके डालते रहेंगे आपके लिए। अगर ये आपको अच्छे लगते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई संकट आ रहा है तो उसके लिए अगर आप ज्योतिषी सलाह चाहते हैं, ज्योतिषी परामर्श चाहते हैं, तो माता रानी की कृपा से हम आपको उचित सलाह देंगे। आप अपनी कुंडली का ज्योतिषी विश्लेषण भी हमसे करवा सकते हैं, किसी भी प्रकार की आध्यात्मिक जानकारी भी हमसे कर सकते हैं। हम आपको निःशुल्क और उचित उपाय बताएंगे, उचित आध्यात्मिक जानकारी देंगे। हमारा उद्देश्य है आप ईश्वर से जुड़ें। ईश्वर से जुड़ेंगे तो आपको निश्चित ही सफलताएं मिलेंगी, आपके कष्टों का निवारण होगा। जय माता रानी, जय माता रानी।